सुप्रभात बच्चों। आज हम देववाणी संस्कृतम का प्रथम पाठा तिथि ज्ञानम का अध्ययन करेंगे। शिष्यः गुरुवरः पुस्तके लिखितम् अस्ति यत् दीपावल्याः पर्व कार्तिक मासस्य अमावास्यां तिथौ भवति। गुरु साधु लिखितम्। शिष्यः परम अहम अमावास्यायां तात्पर्य न जानामि। गुरु यदि न जानासि तर्हि श्रूयतां ध्यानेन। शिष्यः सावधान अस्मि, अवधानेन शृणोमि। गुरु मासस्य द्वौ पक्षो भवतः, कृष्णः पक्षः शुक्ल पक्षः च। कृष्ण पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनं क्षयः भवति, दृष्टं त्वया कदापि न वा। शिष्य दृष्टम अधुना शुक्ल पक्षः, प्रतिदिनं यदा अहं वहि गच्छामि चंद्रवर्धनमेव पश्यामि। तिथीनां विषये अस्ति मम संदेहः। कृष्णपक्षे कति तिथयः भवति? कृष्णपक्षे 15 तिथयः भवन्ति। अंतिम तिथि अमावास्या भवति। इदानीम् अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि, किं तत्परम् असि? शिष्यः आम् गुरुवर। गुरुः कस्यां तिथौ चन्द्रः न दृश्यते, कस्यां च तिथौ वयं पूर्णचन्द्रं पश्यामः। शिष्यः अधुना स्पष्टम् एतत्। अमावास्यां चन्द्रः न दृश्यते, परं पूर्णमास्यां वयं पूर्णगोलाकारं चन्द्रं पश्यामः। किं शुक्लपक्षे अपि 15 तिथयः भवन्ति? गुरु आम् एवमेव, किं न जानासि तिथीनां नामानि? शिष्यः सम्यक् न जानामि, तथापि एतत् भित्तिचित्रं दृष्ट्वा वाचनं करोमि। गुरुः कुरु। शिष्यः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। गुरुः साधु साधु। कृष्णपक्षस्य 15वीं अमावास्या इति कथयामि, शुक्लपक्षस्य 15वीं पूर्णिमा इति वदामः। शिष्यः धन्यवादः गुरुवर, अद्य मां ज्ञानं वर्धन जातम्। गुरुः अपि न विस्मर्तव्यं यत् महात्मा बुद्धस्य जन्म पूर्णिमायां तिथौ अभवत्। शिष्यः गुरुनानकस्य अपि अनेन कारणेन ते महापुरुषाः अद्यापि स्वज्ञानज्योतिभिः सर्वेषां हृदयं प्रकाशयन्ति। पुस्तक पाठन के उपरांत ये 2 पेज प्रथमा पाठा के शब्दार्थ के दिए अगली स्लाइड में दिए गए हैं। सभी भैया बहन ये दोनों पाठ के दोनों पन्नों के शब्दार्थ अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। शिष्य गुरुवर, पुस्तक में लिखा हुआ है कि दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। गुरु ठीक लिखा है। शिष्य फिर भी मैं अमावस्या का अर्थ नहीं जानता हूँ। गुरु अगर नहीं जानते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। शिष्य मैं सावधान हूँ और ध्यान पूर्वक सुनूंगा। गुरु महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रतिदिन क्षय होता है, तब भी हमें इसे कभी नहीं देखना चाहिए।
शिष्य दृष्टम दृष्टम, देखा है देखा है। अब शुक्ल पक्ष है, प्रतिदिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो चंद्रमा को प्रतिदिन बढ़ते हुए देखता हूँ। तिथियों, परंतु तिथियों के विषय में मेरे मन में संदेह है। कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं? गुरु, कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। अंतिम तिथि अमावस्या होती है। इसी को लेकर मैं एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आप सभी तैयार हो? शिष्य, हाँ गुरुवर, मैं तैयार हूँ। गुरु, किस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और किस तिथि को हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है? शिष्य, अधुना स्पष्टम एतत्, अब इस समय हमें ये स्पष्ट है कि अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखाई देता है और पूर्णमासी को हम पूर्ण गोलाकार चंद्रमा दिखाई देता है। क्या शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं? गुरु, हाँ होती हैं। क्या आप तिथियों के बारे में नहीं जानते हैं? शिष्य, मैं क्रम से नहीं जानता हूं, फिर भी इन चित्र पर लिखी हुई तिथियों को देखकर मैं पढ़ूंगा। गुरु, पढ़िए। शिष्य, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। गुरु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या भी कहा जाता है। इसे शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख की पूर्णिमा भी कहते हैं। शिष्य, धन्यवाद गुरुजी, आज मेरे ज्ञान में वृद्धि हो गई है। गुरु, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा या पूर्णमासी तिथि को हुआ था। शिष्य, गुरुजी, गुरु नानक जी का भी जन्म पूर्णमासी को हुआ था। अनेकों कारणों से ये महापुरुष आज भी अपने ज्ञान की ज्योति से हमारे हृदय, हम सभी के हृदयों को प्रकाशित करते हैं। भैया बहनों, आज प्रथमा पाठा का अध्ययन अर्थ सहित आप सभी ने किया। इसके तत्पश्चात शब्दार्थ, शब्द मेलनम, क्रियापद तक आप सभी को करना है। ये कार्य करके 2 बजे तक सभी भैया बहन इस ग्रुप में डाल देंगे।